हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मई की 13 तारीख है। आज बच्चों हम जिस एक्सरसाइज के ऊपर काम करेंगे वो है 8.3। आपको पता है हम ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर है उसको हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 8.1 और 8.2 आपको करवा के दी है और उसके जितने भी फॉर्मूला हैं सारे मैंने आपको अच्छे से टेबल बनाकर और काफी बार आपको 2-3 बार लगभग आपको फॉर्मूले लर्न करने को दे दिए। तो मुझे आशा है आप लोगों ने फॉर्मूले सारे अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि विदाउट फॉर्मूला कोई भी सम नहीं होता है। तो आज हम 8.3 जो एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। आइए बच्चों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम सीधे प्रश्न के ऊपर आते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, मान निकालिए, या इसको यूं कह सकते हैं वैल्यूड द फॉलोइंग। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट दिया है, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अब यहां पर हम इन दो में से कोई भी यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको पता ही हमने करके रखे हैं। कॉस 90 डिग्री, अगर बाहर ये कॉस हो और अंदर 90 डिग्री में से कोई भी थीटा अगर लेस हो रहा हो, घट रहा हो, तो ये कॉस साइन में चेंज हो जाता है और थीटा यहाँ वाला ये जो साथ में होता है 90 डिग्री से जो लेस हो रहा होता है उसी कोण को, एंगल को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। देखो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा मीन्स कोई भी एंगल हो सकता है ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर थीटा रखा, कोई भी एंगल हो सकता है, 90 में से कोई भी कोण यहाँ सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ओके, अगर इस टाइप का कोई सम है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और एंगल जो यहाँ पर 90 से जो लेस हो रहा होता है वही एंगल यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब या तो साइन को चेंज कर लेंगे कॉस में, या कॉस को चेंज कर लेंगे साइन में, हमें जो भी ठीक लगता है। तो यहाँ पर हम जो करेंगे, साइन मैंने वैसा का वैसा रखा, देख रहे हैं आप, साइन वैसा का वैसा रखा, और इस 18 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और नीचे cos 72 वैसा का वैसा, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। नीचे का देख रहे हैं आप, cos 72 डिग्री वैसा का वैसा रखा हमने, और किया क्या, ऊपर का जो साइन है साइन को भी एज इट इज वैसा का वैसा रखा। जो अंदर 18 डिग्री था, 18 डिग्री को मैंने इस प्रकार से तोड़ा कि इस प्रकार का फॉर्मूला बन जाए, और ये कहीं ना कहीं नीचे वाले जो रेशियो, नीचे वाला जो है इसके बिल्कुल इसी की तरह आ जाए, बिल्कुल इसी के बराबर आ जाए, ताकि हम इसको आपस में काट सकें। अब अगर 90 में से 72 को अगर हम घटाएं तो हमारे पास 18 ही आएगा ऊपर वाला। लेकिन अगर इस प्रकार का कोई सम हो, 90 वाला एंगल जो है कोण यहाँ पर रह जाता है, इसको हम मेंशन करते हैं। तो नीचे वाला वैसा का वैसा हम लिख देंगे cos 72 डिग्री। दोनों एक जैसे हैं, जब हम इनको काटेंगे तो ये आएगा 1/1 मीन्स 1। और एक बात और बता दूं, जरूरी नहीं कि आप ऊपर वाले को ही बदल सकते हैं, आप नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि cos 72 डिग्री है, आप cos वैसा का वैसा लिख सकते हैं, और अंदर 72 को तोड़ सकते हैं 90 डिग्री माइनस 18, ठीक है। तो ये cos नीचे वाला साइन में बदल जाएगा, फिर सेम ऊपर और नीचे आपस में कट जाएंगे। जैसा भी आपको ठीक लगता है, या ऊपर वाले को चेंज करो आप, या नीचे वाले को करो, तरीका यही रहेगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट यहाँ पर करेंगे। सेम यही फॉर्मूले यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे हम। देखो यहाँ पर दो हमारे पास टी रेशो दिए गए, इनको हमने सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसी प्रकार से ये आपस में तो घटेंगे नहीं, कहीं ना कहीं हमने ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, या कॉस को साइन में कर दे, या साइन वाला कॉस में कर दे, जो भी आपको ठीक लगता है। तो जो मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो फर्स्ट वाला है, देखो पहले कुछ नहीं करूंगा मैं, कॉस मैंने वैसा का वैसा रखा, ठीक है। अब इस 48 के टुकड़े करूंगा मैं, टुकड़े क्या, 90 डिग्री में से इसको घटाएंगे। 90 में से कितने डिग्री का कोण घटाएं कि हमारे पास आए 48। ओके, अगर 90 में से देख सकते हैं आप, 90 में से 42 को घटाएं तो ये वाला आ जाएगा 48। इट मीन्स ये जो हमने तोड़ा बिल्कुल ऊपर वाले के बिल्कुल सेम ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ हमने थोड़ा सा इसको तोड़ दिया है। कॉस वैसा का वैसा है, 48 डिग्री की जगह लिखा हमने 90 माइनस 42, क्योंकि इसको अगर घटाएं तो यही ही आएगा ऊपर वाला। ओके, व्हाट
फिर से आपको बता दूं ये क्यों तोड़ा हमने, क्योंकि इस फॉर्मूले की तरह बना देंगे इसको और फिर ये कॉस कहीं ना कहीं साइन में चेंज हो जाएगा। जब ये और ये टर्म एक जैसी होगी तब हम इनको सोल्व कर पाएंगे, राइट। अब ये साथ वाला साइन 42 डिग्री मैंने जो साथ में था एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर देख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा मीन्स जो यहाँ पर एंगल है, ओके। तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, और यहाँ पर एंगल कौन सा रह जाता है, ये वाला 42 डिग्री। अब ये टर्म हमारी सोल्व हो गई। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, साइन 42 डिग्री। अब ये देख सकते हैं अब साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों टर्म एक जैसी हैं और आपस में सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, घट रही हैं, तो ये हो जाए क्या है, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, ओके। तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास हमने जो किए फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आइए बच्चों अभी जो हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। ये है बच्चों इसी एक्सरसाइज 8.3 का थर्ड क्वेश्चन। tan 2a यहाँ पर गिवन क्या हमारे पास, tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। a क्या है हमारे पास, तो गिवन क्या हमारे पास, पहले हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे, गिवन tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, दिया है। अब जब a के मान यहां पर निकालने की बात हो, ये देख रहे हैं आप, दोनों साइड बीच में इज इक्वल टू लगा हुआ, बराबर लगा हुआ, और इसके दोनों साइड हमारे पास a है, एंगल भी है। a का मान निकालने की बात हो तो कहीं ना कहीं हमें जो साथ में ये टी रेशो दिए गए हैं, ये यहाँ पर tan है, यहाँ पर cot है, इनको यहाँ से इलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, किसी ना किसी प्रकार से इनको काटना पड़ेगा। तो ये तभी कट पाएंगे जब दोनों साइड कहीं ना कहीं ये बराबर हो, या तो ये इसकी तरह कॉट की तरह बन जाए या कॉट किसकी तरह बन जाए, tan की तरह बन जाए। तो यहाँ पर हमें वही वाले फॉर्मूले जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए, उसी टाइप के फॉर्मूलों को यहाँ हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि हम इसको कहीं ना कहीं इन जो ये हैं आपस में इनको हम बराबर कर सकें, ठीक है। तो आइए बच्चों हम यहाँ पर जो tan है हमारे पास, हमें पता है tan थीटा होता है हमारे पास cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। या यूं कह सकते हैं इसको, यहाँ पर देखो आप, ये हमारे पास है tan 2a, ओके। cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहां पर देखो इस tan को मैंने किस में कन्वर्ट किया, cot में कन्वर्ट किया, ठीक है। cot में कन्वर्ट किया तो इस प्रकार का अगर कोई फॉर्मूला हो, यहां पर मैंने tan वाला लिखा, लेकिन cot वाला भी लिख लेता हूं मैं। अगर हमारे पास cot का सेम ही है, इसको हम थोड़ा सा इस तरफ ले आएंगे। देखो cot 90 डिग्री में से कोई भी अगर एंगल सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो cot का क्या बन जाता है, tan, ओके। और एंगल कौन सा रह जाता है, जो 90 से यहाँ पर घट रहा होता है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ये हमारे पास tan 2a भी गिवन है इज इक्वल टू cot a माइनस 18 भी हमारे पास गिवन है। तो हमने कहीं ना कहीं tan और cot को एक जैसा करना है, जिसको भी हमें चेंज करें, या इसको करें या इसको करें, ताकि हम इनको काट सकें और हमारे पास a की वैल्यू आ सके। तो यहाँ पर tan को मैंने cot में लिख दिया, और जो 2a था 2a को लिखा 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि इस फॉर्मूले को अगर देखें तो अगर 90 cot हो बाहर और अंदर 90 में से कोई एंगल सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, घट रहा हो, तो cot कन्वर्ट हो जाता है tan में, और एंगल साथ में जो ये वाला है जो घट रहा होता है वही रह जाता है।
तो ये आगे दोनों हमारे पास बराबर, और दोनों साइड दे सकते हैं कोट कोट एक जैसे हैं, ये हमने काट दिए। अब जो हमारे पास बचा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, जो जो हमारे पास बची मैंने लिख दिए। अब जब हमने a की वैल्यू निकालनी है, माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री माइनस 19 डिग्री। यहाँ देख सकते हैं आप a की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तभी हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो माइनस 2a मैंने यहाँ का यहाँ रखा इज इक्वल टू, ये जो साथ में 90 डिग्री का एंगल था इसको मैंने इज इक्वल टू के अदर साइड भेज दिया, बन गया माइनस का 90 डिग्री। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ए राइट साइड है हमारे पास, अभी भी इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, प्लस का है, बन गया माइनस का ए। ओके, अब इस तरफ क्या बचा, माइनस 18 डिग्री और माइनस 19 डिग्री। ये देखो दोनों माइनस माइनस के हैं, ये भी दोनों माइनस माइनस के हैं, तो आपको पता है माइनस माइनस वाले ऐड हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको पता नहीं लगता है तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो इसका उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। दोनों से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2a, यहाँ प्लस का a, क्योंकि दोनों से माइनस मैंने कॉमन ले लिया। सेम वही वैसा यहाँ करेंगे हम, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 18 डिग्री प्लस यहाँ क्या बचा, ये प्लस का 19 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो माइनस, अब 2a प्लस a, ये बन गया 3a, इस तरह भी माइनस बाहर है। 90 डिग्री में से 18 डिग्री प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 108। हम इसको डायरेक्ट यहां से भी प्लस कर सकते थे, क्योंकि माइनस माइनस वाले हमें पता है प्लस हो जाते हैं और साइन माइनस का ही आता है, लेकिन फिर भी क्यों प्लस हो जाते हैं मैंने वो कंसेप्ट आपको ओके कर दिया, क्योंकि दोनों से माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर ऑटोमेटिकली प्लस के साइन बच जाएंगे, तब वो प्लस होते हैं। राइट, अब जो बाहर बाहर देखो ये माइनस के साइन है, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो हमें पता है हमने ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को हमने बिल्कुल सेपरेट करना पड़ेगा, तभी हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो ए मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट कर दिया और ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो अदर साइड जाके ये बाई में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 36 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास। हाँ तो बच्चों अभी कर रहे थे हम एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन। अभी जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है, यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंत्य कोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों वालों के लिए लिख लिख के रखा हुआ मैंने। तो इसका मतलब क्या है प्रश्न का, कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है हमारे पास और ट्राइंगल के 3 एंगल दिए गए हैं, ए बी एंड सी। लेफ्ट साइड ये दे के रखी हुई है, ये हमने बराबर करनी है राइट हैंड साइड के। राइट, आइए बच्चों आंसर के ऊपर आते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग होता है 180 डिग्री। राइट, जब ये लाइन मैंने लिखी तो हम इनको योग भी कर देंगे, सम भी कर देंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से मैं एंगल बी प्लस सी अलग कर लूंगा, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एंगल बी प्लस एंगल सी है, तो यहां से मैं बी और सी को अलग कर लूं, जिसको मैं यहां पर इसकी जगह पुट करूंगा। कहीं ना कहीं हमारा जो सम है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा। तो b प्लस सी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं इसको बाएं तरफ ही रखा, और जो एंगल a है इसको मैंने दाएं तरफ भेज दिया, जिसको राइट हैंड साइड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मेरे पास गिवन था सम मैंने वो लिख दिया, और जो ये b प्लस सी है इसकी जगह मैंने ये एंगल b प्लस सी यहाँ पर पुट कर दिया। और क्या निकाला हमने एंगल b प्लस सी, 180 डिग्री माइनस एंगल a। ये देखो यहाँ पे इस b प्लस सी की जगह मैंने लिखा 180 डिग्री माइनस है, 180 डिग्री माइनस है a। अब ये b प्लस सी था, यहाँ पे b प्लस सी मैंने निकाला, ये मैंने निकाला 180 डिग्री माइनस a। तो यहाँ पर
180 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, और जो दाईं तरफ है वैसी की वैसी मैंने लिख दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मैं दो टुकड़े भी कर सकता हूँ, 180 डिग्री बाई 2 माइनस ये जो एंगल ए है बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। इस तरफ देख सकते हैं बच्चों, इस तरफ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इसको वैसा का वैसा लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो b प्लस सी की जगह मैंने ये वैल्यू भरी पहले स्टेप में, अगले स्टेप में मैंने इसको अलग अलग कर दिया, 180 बटे भी 2 कर दिया, बीच में माइनस का साइन है, और एंगल ए बटे भी 2 कर दिया। क्योंकि अगर हम इसको सोल्व करें तो फिर कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला ही हमारे पास आएगा। ओके, अगर इसको सोल्व करें तो ये ऊपर वाला आएगा, क्योंकि इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट करी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप साइन 180 डिग्री बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री, इसको काटेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा, माइनस एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। अब फॉर्मूला हमें पता है, साइन 90 डिग्री माइनस अगर कोई थीटा हो तो वो बन जाता हमारे पास कॉस थीटा। जो मैंने प्रीवियस सम किए अभी उन्हीं में भी आपको बताया कि इस प्रकार का अगर कोई सम हो तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है और एंगल वही रहता है जो यहाँ पर घट रहा होता, सब्सट्रैक्ट हो रहा होता। तो वही हुआ, इस साइन की जगह क्या बन गया, कॉस। इस साइन की जगह बन गया कॉस, और यहाँ देख सकते हैं ये इसकी जगह कॉस बन गया, और 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर ये है एंगल ए बाई 2। बच्चों लिखाई थोड़ी सी अच्छी नहीं बन पा रही है यहाँ पे, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन पकड़ा होता है और एक हाथ से लिख पाते हैं तो जो आपकी नोटबुक के आगे पीछे हो जाती है। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि क्या लिखा होता है। ये देख रहे हैं आप, ये साइन की जगह चेंज हो गया कॉस, और एंगल हमने लिख दिया ए बाई 2। ठीक है, इसको ऐसे एंगल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोण मैंने बना के रखा है। यहाँ भी आप कोण बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि मैंने सिद्ध कर दिया। ओके बच्चों, इसके जो पार्ट बचे हैं उनको आप करने की कोशिश करें। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, मैं आपको फिर से अच्छे से करके दूंगा। और जो एक्सरसाइज लास्ट बची इसी की 8.4, उसी को लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप इसको अच्छे से देखें।